बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, आज की हमारी साखी है सेवा के विषय पर। तो सास संगत जी, हम में से किसी को भी नहीं पता होता कि जो व्यक्ति सेवा पर जाते हैं उसका क्या मूल्य है। गुरु ने हमें सेवा के बदले क्या क्या देना है, हम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते। और संगत जी, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए। और जब भी सेवा का मौका आए, हमें हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। कभी भी मन में यह ख्याल नहीं लाना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। संगत जी, कुछ लोग मन में सोचते हैं कि क्या सच में हमारी किस्मत सेवा करने से बदल सकती है? तो हाँ, सच में बदल सकती है। संगत जी, आज की हमारी साखी एक गरीब परिवार की है जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ ना कुछ घर ले जाते थे, तब जाकर उनके घर चूल्हा जलता था। उस परिवार में वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। काफी दिनों से उनको कोई काम नहीं मिला था। तभी उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उस आदमी से कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ दूरी पर राधा स्वामी सत्संग में सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में लग जाएं। मैंने सुना है कि वहां के जो गुरु हैं वो सेवा के बदले बहुत कुछ दिया करते हैं। उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर चला गया तो आप लोगों को कौन देखेगा? तो उसकी पत्नी और बच्चों ने कहा, आप हमारी चिंता ना करें, आप सेवा पर जाएं, घर पर हम खुद देख लेंगे। अगले दिन वह आदमी सत्संग घर जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं पर सेवा में लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियां डाल रहे थे। उसने भी खूब मन से सेवा की। अब उसका मन भी लग गया। अब जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां पर सेवा करता रहा, उधर उसके घर पर बरकत होनी शुरू हो गई। तभी उसके घर पर एक आदमी आया। उसने कहा, मैं दूसरे देश से आया हूँ, जहां पर आपकी जमीन आपके नाम पर पड़ी हुई है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, इसलिए वह जमीन मैं नहीं रख सकता। ये सारे कागज और कुछ पैसे हैं जो कि आपके हैं, इसे आप लोग रख लीजिए। संगत जी, अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उन्होंने जमीन के कागज और पैसे रख लिए। फिर उनके बेटे ने कोई छोटा मोटा काम शुरू किया, जिसमें बाबा जी की कृपा से बहुत ही मुनाफा शुरू होना हुआ। उधर 7 दिन की सेवा में उस आदमी ने जब समय लगाया तो शाम को उसकी वापसी थी। शाम को जब उसको वापस आना था तो बाबा जी ने उन सभी सेवादारों को बिठाया और सबको धन्यवाद दिया और उन्हें प्रसाद भी दिया। और फिर उनसे कहा, अब आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। आप सभी पर गुरु घर की कृपा हमेशा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहाँ पर 7 दिन से सेवा कर रहा हूँ और बाबा जी ने केवल यह कहकर वहां से भेज दिया कि आप पर गुरु घर की कृपा हमेशा बनी रहे। अब वह आदमी
मायूस होकर प्रसाद लेकर वहां से घर के लिए चल पड़ा। जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक सज्जन पुरुष मिले। वह सज्जन जो भी लोग वहां से सेवा करके आते थे, रास्ते में रोककर उन सबको चाय नाश्ता कराते थे और फिर उन्हें घर भेजते थे। अब वह जब आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन पुरुष ने उससे कहा, भाई साहब, आप सेवा से आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करके ही घर को जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख भी लगी थी, वह थका हुआ भी था, तो उसने वहां बैठकर थोड़ा सा जलपान कर लिया। अब उस सज्जन पुरुष ने पूछा, क्या आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए? फिर उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां सेवा कर रहा था। आज जब मैं वापस आया तो गुरु साहिब के दर्शन भी हुए और गुरु जी ने कहा कि आप सब पर गुरु घर की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई दे रहा था। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा कि सच में आपको गुरु साहिब ने ये वचन कहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ, कहा तो यही था, लेकिन मैं इन वचनों का क्या करूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। लेकिन गुरु साहिब ने मुझे केवल यही बात कहकर भेज दिया। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा, आप ऐसा करो, मेरे पास 100 मोहरे हैं, आप ये 100 मोहरे मुझसे ले लो, लेकिन जो वचन आपको सतगुरु ने आपसे कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने कहा कि यह बात ठीक है, मुझे थोड़ी मोहरे मिल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा, मैं वह वचन बोल देता हूँ। यह बोलकर उस आदमी ने 100 मोहरे उससे ले ली और उसे बोल दिया कि जो वचन गुरु साहिब ने मुझे कहे थे वो आज से तुम्हारे हुए। गुरु जी की कृपा अब आप पर बनी रहे और गुरु घर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अब जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकला, जब घर पहुंचा तो देखा कि घर पर जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब वह आदमी अपने बेटे के पास गया तो कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे तो ऐसे ऐसे भले व्यक्ति घर पर आए जिन्होंने हमें जमीन के पेपर दिए और कुछ पैसे भी दिए। हमारा काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तभी उस आदमी को ख्याल आया कि ठीक 4 बजे तो मैंने उस सज्जन पुरुष को गुरु जी के दिए वचन दिए थे। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि जो वचन गुरु जी ने मुझे दिए थे वह वचन मैं किसी और व्यक्ति को दे आया हूँ, तभी से यह काम बिगड़ रहा है। तो सभी लोग बहुत पश्चाताप करने लगे और कहने लगे कि आपको गुरु जी से जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह गुरु साहिब के पास गया, उनसे माफी मांगी, क्योंकि उन्हें उस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है, गुरु के वचनों का क्या मूल्य है। संगत जी, हम में से कोई व्यक्ति ये बात नहीं जानता कि एक दिन की सेवा का मूल्य कितना बड़ा और क्या हो सकता है। तो प्यारी साथ संगत जी, आपको हमारी आज की ये रूहानी साखी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं जी। और अगर आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हम अब मिलते हैं अगली साखी में। तो सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।